हेलो जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आ गया है साल का एक और बड़ा पोर्टल जो है टू टू पोर्टल। टू टू पोर्टल में क्या है एनर्जी। टू टू पोर्टल है बैलेंस का, दिखाता है बैलेंस को, यूनियन को, आपकी इनर एंड आउटर लाइफ में जो बैलेंस है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस है, उसको बताता है टू टू पोर्टल। टू टू की एनर्जी कोई छोटी एनर्जी नहीं होती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसकी हम सबको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, टैरो रीडिंग क्लासेस। आप भी आइए और ज्वाइन करिए और अपनी लाइफ में वो बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करिए, सो दैट आप भी अपना एक बहुत अच्छा स्कोप इस क्षेत्र में देख सकें। आप अपने लिए गाइडेंस निकाल सकते हैं, अपनों के लिए गाइडेंस निकाल सकते हैं, अपने दिन भर या अपने आने वाले वक्त के लिए क्लैरिटी एंड गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप बहुत सारी जगह पर आपको टैरो रीडिंग अगर आपने सीखा है तो आपको काम आता है। आइए और ज्वाइन करिए और इसका फ़ायदा लीजिए। तो अच्छे चल रहे हैं कोर्सेज, मज़ा आ रहा है, सच में कराने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी आइए। एंजल, आपको एंजल टैरो सीखना है या फिर आपको ओशो ज़ेन सीखना है या आपको राइडर वेट सीखना है, क्लासिकल, बेसिक एंड एडवांस दोनों कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप आइए और ज्वाइन करिए मेरे पास। सो चलिए अभी हम करेंगे रीडिंग को शुरू, जहाँ पर टू टू पोर्टल की एनर्जी में आपको करने वाली हूँ चैनल। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नंबर सामने आपको दिख रहा है टाइटल में। प्लीज़ याद रखिए, कोई भी रीडिंग आप मेरे पास आते हैं, व्हाट्सअप करते हैं मुझे, ये ध्यान रखिए कि उसके एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज के साथ ही होगा। फ्री का कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी आप जाते हैं तो देयर इज़ अ फीस फॉर एवरीथिंग। सो ऑब्वियसली यहाँ भी एनर्जी एक्सचेंज है, बिकॉज मनी को कोसना बंद करो ना यार। मनी इज़ एन एनर्जी। आप जब मनी को स्पेंड करते हो तो मनी आता है, मनी फ्लो में आता है, ठीक है। तो वाई टू कर्स मनी, मुझे समझ नहीं आता है लोग मनी को इतना कर्स क्यों करते हैं। एंड प्लीज़ कोई भी यूं ही बातें करने के लिए नहीं आ जाएगा व्हाट्सएप पे। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है जो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं इस बात को कि प्रोफेशनलिज्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट यू एंड वी आर अ डिवाइन सोल्स, और डिवाइन सोल्स को तो ऐसा कुछ किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप मुझे कह रहे हैं ना कि फीस, तो मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आप फ्री का एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो डिवाइन सोल होते हुए। आप फ्री का कुछ भी लोगे ही नहीं। अगर आप रियलिटी में एक डिवाइन सोल हो तो आप फ्री का कुछ भी नहीं लोगे, ठीक है। तो ये बात को समझिए, डीपली अंडरस्टैंड करिए इस बात को। बात दोनों तरफ चलती है। अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं ना तो वो चीज़ आप पर भी लागू होती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप अपना रिचार्ज करने जाते हो, जब आप किसी और काम के लिए जाते हो, वकील, डॉक्टर, हर चीज़ की फीस है। तो यहाँ पर क्यों क्वेश्चन करते हो कि फ़ीस क्यों, फीस तो होगी ही। मुझसे बात करने के लिए मेरी एनर्जी जो है वो अगर मैं आपको दूंगी तो मैं बदले में आपसे एनर्जी लूँगी। कोई भी दुनिया में अगर बैलेंस जो है, कुदरत का नियम है, कोई भी अगर दुनिया में बैलेंस में रहना चाहता है तो वो बराबरी रखेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप इतना कहना काफ़ी है। सो कोई भी एक्सपेक्ट ना करे कि आप व्हाट्सएप पे कुछ लिखेंगे और वहाँ आपको रिप्लाई मिलेंगे, या फिर आकर आप मुझे मनी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। आई रिस्पेक्ट मनी, आई लव मनी एंड आई अट्रैक्ट मनी, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे आप नहीं डाल पाएंगे गिल्ट में, मत करिए कोशिश, ठीक है। और ये सबके लिए नहीं था, आप सबको पता है। बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी डिवाइन सोल्स भी मेरे साथ हैं कांटेक्ट में, ठीक है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ 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 जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। मेरी इज्जत वहाँ पर ख़राब हो रही है। आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर मतलब वहाँ जो फॉलोवर्स देखना आप कितने कम हैं। आप लोगों के होते हुए, इतनी सोल फैमिली के होते हुए मेरे पास इंस्टा पे रीच नहीं है। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे परिवार का ही साथ नहीं मिल रहा है मुझे, मेरी फैमिली का ही साथ नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। अगर आप जितने लोग यहाँ पर हो और आज का वीडियो वॉच कर रहे हो, आप सब भी जाके अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करोगे ना तो भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक
मुझे अच्छा फीलिंग मिलेगा, मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो चैनल है जो है आस्क योर एंजल्स, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ पर भी जाकर आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, और वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आस्क योर एंजल्स है दूसरे चैनल का नाम, अगर आपको सर्च करने से मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। आप वहाँ पर प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वहाँ भी वीडियोज़ को, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। सेकंड चैनल पहले से था, लेकिन अभी मैं वहाँ पर अगेन वहाँ बहुत एक्टिव हो गई हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर से चेकआउट करिए। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, उन्होंने वहाँ फॉलो किया हुआ है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। 2 पोर्टल्स एनर्जी, ठीक है, किन पर भारी पड़ रही है, कौन है जो आपको रोकने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है जिसको। तो देखिए, कोई ऐसा इंसान, ये कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसने आपको कुचल कर, दबा कर, आपके ऊपर से होकर आगे निकलने की कोशिश की थी, आपको पार करते हुए आगे निकलने की कोशिश की थी इस इंसान ने। ये अभी भी अगर पॉसिबल हो सका तो ये ज़रूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और ये अभी भी बड़े आसानी से आपके ऊपर, आपको जो है साइड में किनारे करते हुए आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। कोई इनको शर्म नहीं आएगी रत्ती भर की भी, अगर इन्हें ऐसा कोई चांस उपलब्ध हो सके। क्योंकि इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है, दुनिया में आगे बढ़ना या आगे बढ़ने की इच्छा होना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये टेंडेंसी का होना। लेकिन इनके साथ एक ख़ास बात है, इनके साथ एक ख़ास बात ये है कि ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस दुनिया में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं। पर द प्रॉब्लम इज़, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका आगे बढ़ना तभी सफल है जब ये आपको पीछे छोड़ पाएँ। आपको पीछे छोड़कर, खींचकर, आपको पीछे खींचकर, धकेल कर फिर ये आगे बढ़ें और फिर ये शाइन करें। और जिस परिवार में आप लोग हैं दोनों के दोनों, वह उस परिवार में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन सूरज की तरह चमके, शाइन करे, है ना, और वो हो ये। इनके होते हुए, इनके होते सोते इस खानदान में, इस परिवार में या इस जगह पर कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इनका इंटेंशन ये होता है हमेशा कि चमके तो बस यही, ठीक है। और ये व्यक्ति आपको पीछे खींचकर, छोड़कर या आपको धकेल कर पीछे आगे बढ़ना चाहते, ये इनकी खास बात है। वरना आगे बढ़ने में कोई गलती नहीं होती, आगे बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन किसी को पीछे करके आगे बढ़ना, किसी को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ना, जो कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा किया है। ये इस पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है और आपसे आपका टाइम वेस्ट करवाया है। और ये इसलिए करवाने में सफल हो पाया क्योंकि ये कोई फैमिली का मेंबर था, और फैमिली के जब बात होती है तो हम अक्सर थोड़ा समझौता करना प्रेफर करते हैं। जब फैमिली की बात होती है तो हम थोड़ा झुक जाना, हमें सलाह भी यही दी जाती है, हमें सिखाया समझाया भी यही जाता है कि परिवार है तो पहले परिवार को बचाओ, पहले रिश्ते को बचाओ, और उसके लिए अगर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो आप करो। और वही सेक्रीफाइस इस व्यक्ति ने आपसे बार बार लिया है, आपका टाइम वेस्ट करवाया है, आपको पीछे रखा है मैनिपुलेट करके कि जैसे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अरे नहीं, ये तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, या तुम्हें तो ये करना चाहिए, या तुम ये करने में ज़्यादा अच्छे हो। या कभी अगर आपने सेल्फ केयर की है तो आपको बोला गया है कि परिवार को पहले आपकी ज़रूरत है। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने लिए मनी सेव कर रहे हो, आप तो सेल्फिश हो। आपको अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक अच्छा पारिवारिक इंसान, एक पति पत्नी या बहू या जो बेटा होता है, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं की नीड्स को पीछे रखकर
बाकियों का पूरा करे। ये कोई एल्डरली पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको बहुत आराम से डोमिनेट ये कर पाया, क्योंकि इसकी ओनली अचीवमेंट इसका बड़ा होना था। इसकी लाइफ में इसकी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं रही, इसीलिए ये आपको अचीव करता हुआ देख ही नहीं सकता था। ठीक है, ये आपके साथ इसने बार बार किया है। और यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, आपने इस पर्सन को रिलीज़ कर दिया है। चाहे ये कोई बड़ा व्यक्ति भी है परिवार का, तो आप इसको लेके न्यूट्रल हो चुके हैं, आप इसको रिलीज़ कर चुके हैं। और आपका जब ऐसा हो रहा है ना, बार बार जब आपके साथ एक साइकिल दोहराया जाता है और आप हेल्पलेसली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने और उस चीज़ में रहने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो फिर पता क्या होता है, फिर होता है डिवाइन इंटरवेंशन, जिसको हम कहते हैं कि डिवाइन जस्टिस आया है। ठीक है, डिवाइन जस्टिस आया आपकी लाइफ में। और क्योंकि आपका एक हायर पर्पस हो सकता है, आप एक हायर सोल हैं, आप एक चूजन वन हैं, आपको चुना गया है किसी बहुत हायर पर्पस के लिए, और आप इस धरती पर किसी खास काम के लिए हैं, उसे पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हैं। तो जब आपको किसी हायर पर्पस के लिए चुना जाता है, तो डिवाइन एंजल्स आपको स्वयं प्रोटेक्ट करती हैं। आपकी डिवाइन पावर्स सबके साथ लगी रहती हैं। आपको परेशान करने वालों को किस तरह से रास्ते से हटाते हैं, ये उन्हें खुद भी पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि आपकी लाइफ में आया डिवाइन इंटरवेंशन इस सिचुएशन के अंदर, और यहाँ पर इस व्यक्ति को, इस ऊर्जा को डिवाइन ने खदेड़ कर आपसे दूर किया है, हटाया है इसको जैसे ना एक तरह से होता है ना कि अभी हटो, तुम्हारा बहुत हो गया टाइम वेस्ट करवाना, ठीक है, अभी तुम्हारा बहुत हो गया। और ये कर्मा जल्दी बैलेंस करवाया है यूनिवर्स ने, और जल्दी बैलेंस करवा के आपको वहाँ से निकाला गया है। लेकिन अभी भी ये व्यक्ति जो है, ये आपके साथ एक, क्योंकि हालांकि कर्मा बैलेंस हो चुका है, लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसको अभी भी आपसे कंपटीशन लगाना है, इसको अभी भी आपके साथ कंपटीशन में रहना है। और कंपटीशन क्या है, अब कंपटीशन आप करवा रहे हो तो किसी 12th के बच्चे का 2nd के बच्चे से कंपटीशन कराओगे क्या आप? लेकिन अब वो 2nd का बच्चा जो है, 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा जो है, वो होड़ कर करके जाके अगर 12th वाले से भिड़ेगा, है ना, अगर वो उसकी होड़ करेगा जबरन की, बिना मैच्योरिटी आए, बिना उस लेवल पर पहुँचे, अगर वो जाकर होड़ करना चाहेगा कि मैं इससे आगे दिखूं, इससे ऊपर दिखूं, इससे बड़ा दिखूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। वो 1 बार 2 बार 10 बार छेड़ेगा, और लेकिन बड़ा होने के नाते उसको कई बार हो सकता है माफ़ी मिल जाए, और हो सकता है उसकी हरकतों पे कोई ध्यान ना दे, लेकिन अगर वो बार बार ये चीज़ करेगा, तो फिर उसको एक टाइम पर उसको उठा के, लिटरली मुझे इमेजिन हो रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे को उठा के साइड में रखते हैं ना हम लोग, कि तुम यहाँ बैठो, हाँ चुपचाप इधर बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ वैसा। तो ये ऐसा ही है जैसे किसी 12th के बच्चे को कोई 1st या 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा बार बार जाके पोक करता है। छोटा बच्चा ही तो रह गया, इमेच्योर ही तो रह गया। तो ये इमेच्योर सोल्स होती हैं, ये जाके डिवाइन सोल्स को बार बार पोक करती हैं, बार बार छेड़ती हैं, बार बार उनके पेशेंस की, उनके धैर्य की परीक्षा लेती हैं। ठीक है, तो डिवाइन ने इनको बाकायदा एक छोटे से बच्चे की तरह उठा के ना साइड में बिठाया है, साइड में ले जाके पटकाया कि भैया तुम इधर बैठो, अभी हमको इससे अपना काम लेने दो, इसका मकसद ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ऑब्वियसली जो 12th का बच्चा है उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसको जो है अपने एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली आप एक डिस्टर्बिंग एनर्जी को साइड करोगे ना, तो वही यहाँ पर हुआ है कि डिवाइन ने इनको पक्का से समझाया कि भाई तुम्हें साइड बैठना है। लेकिन अभी ये क्या है, ये ऐसा नादान बच्चा है ये इंसान कि ये समझने को राजी ही नहीं है, इसको फिर भी कंपटीशन लगाना है आपके साथ। ठीक है, जबकि इसका और आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप एक मैच्योर डिवाइन सोल हो और ये एक बच्चा सोल है। कोई भी सोल अच्छी या बुरी नहीं होती है, ठीक है, हर सोल जो है वो उसमें डिवाइन का ही अंश है। बट द थिंग इज कि जन्मों की यात्रा के बाद वो मैच्योरिटी आती है। ये मैच्योरिटी ऐसी नहीं है कि आप देखा देखी कर लोगे किसी के साथ, देखा देखी या होड़ में आके किसी के साथ वो चीज़ें कर लोगे। जबकि इस पर्सन का क्या है,
कि ये समझ चुका है कि आप एक हायर पर्पस को लेकर पैदा हुए हो और आपको आगे आगे इस दुनिया में बहुत सारा मान सम्मान, फेम, नेम एंड फेम मिलने वाला है। आप बहुत प्रसिद्ध होने वाले हो, या फिर आप एक बहुत बड़ा पर्पस करने वाले हो जिसके बाद आपको बहुत बड़े लेवल का रिकॉग्निशन मिलेगा और आप चमकोगे। मतलब कहने का मतलब आप शाइन करोगे। और इसका पता क्या है, इसका ये है कि इसको बिना एफर्ट किए या बिना मेहनत किए वो शाइन जो है ना, वो ये करे, ये चमके, ये दिखे दुनिया को, उसके लिए ये कुछ भी कर जाएगा। उसके लिए ये डिवाइन के साथ भी बदतमीजी कर जाएगा, डिवाइन के साथ भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर जाएगा, नो डाउट। जैसे मेरे कार्मिक्स का बता देती हूँ मैं आपको सीन कि वो असलियत में क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ, या उनके पीड़ित लोगों को पता है, जिन्होंने उनको पर्सनली 1-on-1 फेस किया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको पता है कि उनकी असलियत क्या है और वो डिवाइन को मानते हैं या किस हद तक मानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को क्या दिखाया जाता है, पूरी दुनिया को मेरा जो कार्मिक है वो सुबह उठकर उसका काम है 7 बजे, तो उसके वो जो एक हमारा रूटीन होता है ना, वैसे सुबह उठ के 6:30-7 बजे तो उसके 10-20 स्टेटस आ चुके होते हैं। व्हाट्सएप पे वो स्टेटस डालता है, सब जगह पर जाके, सारे फेसबुक वगैरह सब पर जाकर चुन चुन के स्क्रीनशॉट लाके ये इस फलां मंदिर का मंगला आरती दर्शन, ये वहाँ का आरती दर्शन, ये वहाँ का आरती दर्शन, ये सोमवार का दर्शन, ये मंगलवार का दर्शन। और जो इन्हीं के जैसी 3D सोल्स हैं, ठीक है, वो इनको बहुत पवित्र आत्मा समझती हैं इन स्टेटस की वजह से। इन सारे स्टेटस को देखकर दे आर लाइक, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुंह पर कह देते हैं कि ये तो श्री राम है ना, लेकिन वो श्री राम अकेले में क्या है हमारे साथ, ये सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, जिन्होंने उनको पर्सनली एक्सपीरियंस किया, उनके साथ रहकर, उनको परख कर, उनको देखकर। तो ये प्रिटेंड करने की ऊर्जा होती है और आप सबको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप सबको फूल बना सकते हो, लेकिन आप कभी भी डिवाइन को फूल नहीं बना सकते हो। यही सबसे बड़ा फ़र्क है तुम में और हम में, यही सबसे बड़ा फ़र्क है तुम में और हम में। मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैं ऐसे कोई स्टेटस लगाऊं। मेरे डिवाइन मेरे दिल में है और उनके और मेरे बीच का रिश्ता ये सिर्फ उन्हें और मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर दुनिया को दिखाने की बात है तो वो ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपसे कंपैरिजन इस टाइप का, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, तो ये वो क्यों करते हैं कार्मिक, बताइए वो क्यों करते हैं कार्मिक? क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों के मन में ये डाल देना चाहते हैं कि ये तो बहुत गॉड फियरिंग बंदे हैं, ये तो बहुत गॉड लविंग बंदे हैं। ये कैसे, ताकि अगर कभी मैं जाकर बाहर उनकी असलियत बताऊं या कोई और जाके उनकी असलियत बताए तो कोई यकीन ही नहीं करता, क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि वो तो इतने अच्छे हैं, इतना भगवान को मानते हैं, वो कैसे जुल्म कर सकते हैं, वो कैसे गलत चीज़ें, गलत काम, गलत सोच रख सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ की तैयारी, यही तो नार्सिसिस्ट सोल्स हैं, ये इस चीज़ की तैयारी हमेशा से कर रही होती हैं, क्योंकि इनको इनकी असलियत पता होती है, तो इनको पता होता है। और दूसरी बात, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो इनको ज़्यादा आध्यात्मिक दिखना है आपसे। अब वो आध्यात्मिक अलग बात है कि आध्यात्म का इनको आ भी नहीं पता होता, ठीक है। ये जो कर रहे होते हैं वो रिलीजियसनेस है, 4 फोटो लगा के और हाथ जोड़ के और वहाँ पर दिखाना कि मैं भगवान को इतना मानता हूँ, जबकि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है वो दिल से होता है, ठीक है। ये बात, ये बहुत, ये दिस इज़ समथिंग डीप जो उनकी समझ से बाहर है, वो उनके समझ से बिल्कुल बाहर है, परे की चीज़ है। और वो उनको ना ही समझ आए तो ठीक है, बिकॉज फिर वो वहाँ भी प्रिटेंड करने लगेंगे। और ये जो स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म होता है ये बहुत भयंकर चीज़ होती है, बहुत भयंकर होती है। इससे जीत पाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो हम जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि क्या कभी किसी के गलत इंटेंशन सफल हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
कंपैरिजन कर रहा है ये इंसान, और ये आपका फालतू का टाइम वेस्ट करवा रहा था केवल, ठीक है, जबकि इसका आपसे कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और अभी तो ये आपसे, आपकी लाइफ से निकल चुका है ये इंसान, लेकिन ये दूर बैठकर अभी भी हार नहीं मान रहा है, ठीक है। डिवाइन ने इसीलिए इसका और आपका डिस्टेंस क्रिएट करवाया था, बिकॉज ये वो मैनिपुलेशन कर पाने में कुछ हद तक सफल हो पा रहा था। आप जब तक आपकी ऑरा में था ना, जब तक आपके साथ रहना ये अफोर्ड कर पा रहा था, तब तक ये मैनिपुलेशन कर पा रहा था। अभी भी मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर ये दूर भी बैठा है, इसको डिवाइन ने निकाला भी है, तो भी इसकी हरकतें ख़त्म नहीं होंगी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला ये इंसान, ठीक है। लेकिन आपको ये बहुत ज़रूरी था यूनिवर्स को आपको एहसास दिलाना कि आप इसके साथ स्टक होने के लिए नहीं हो। आप कहीं भी स्टक नहीं हो सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है। आपकी लाइफ का एक सर्टेन पर्पस है जिसको लेकर आप यहाँ आए हो, और ये पर्सन जो है वो आपके पर्पस का श्रेय लेना चाहता है। मैंने जैसे पहले बोला ना, ये अगर आप आध्यात्मिक हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो ये आपसे बड़ा वाला स्पिरिचुअल बन के दिखाना चाहेगा, ठीक है। कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं हूँ, मुझे देखो, मैं बता सकता हूँ ज़्यादा अच्छी तरह, इस चीज़ का जवाब मैं दे सकता हूँ ज़्यादा अच्छी तरह, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें करते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट्स मैं कई छोड़ती हूँ, वो सुन लिया करो, आपको समझ आ जाएगा। इन्हीं से आगे पीछे 19-20 आपके लाइफ में भी इंसिडेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पूरा समझ आ सकता है, रेजोनेट होता है वहाँ से। तो देखा करो कि आपके कार्मिक कहाँ पर माइंड गेम खेलते हैं, और वहाँ पर ही आप देखोगे आगे चल के कि उनकी हार वहीं पर होती है, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है वो कोई मतलब ऐसा इंसान है कि बेचारा लाचार है, गरीब है, तो कोई ये आपकी चीज़ें लेना चाहता है या आपकी हिस्से का लेना चाहता है, ठीक है। तो भी हम किसी पर थोड़ा सा मान सकते हैं कि हमें थोड़ा सा काइंडनेस आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास अपना काफ़ी कुछ है। ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा इसने लोगों को लूट के अपने पास जमा कर किया हुआ है पहले से, लेकिन इस बार इसकी जो है ये कोई बेचारा नहीं है, लेकिन इस बार क्या है कि इसका जो है टक्कर डिवाइन सोल से होगी, टक्कर गलत जगह होगी इसकी। लेकिन इसका सीन क्या है ना, चाहे इसके पास कितना भी होगा, ठीक है, कितना भी होगा इसके पास, लेकिन इसको ना क्या है कि इसको खुद के पास सब कुछ होते हुए भी इसको ये खलबली है कि आप खाली क्यों नहीं हो, आपके पास कुछ भी क्यों है, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके पास सब कुछ है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो कुछ है वो भी इसके पास होना चाहिए। इसको खलबली मेनली उस चीज़ की है, इसका दिक्कत का प्रॉब्लम का कारण वो है कि जो आपका है वो भी इसका होना चाहिए। इसका तो इसके पास सब कुछ है, वो तो ये बचा के रखेगा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो तो ये सिक्योर करके रखेगा, कंजूसी से खर्चेगा, लेकिन आपका जो कुछ है वो भी इसको चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ भी क्यों है, उसको भी अपने पास लेना चाहता है, जो कुछ भी आपका है। और तो इसका मेन अट्रैक्शन का पॉइंट ये है, आपके पास क्या है। देखना तो ये है कि आपकी जो जेब है उसमें कितना पड़ा है, वो चाहिए। चाहे वो आपका मनी हो, आपकी एनर्जी हो, आपका नेम फेम हो, ठीक है, आपका रिकग्निशन हो, या आपको कोई अच्छा मानता हो, तो ये पर्पसली ऐसी चीज़ें करेगा या बोलेगा जहाँ पर लोग आपको मिस इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे इंसान से जीतना हमारे वश में नहीं होता है, ऐसे इंसान से ईश्वर ही जीत सकते हैं, और ईश्वर ही ऐसों की बैंड बजाते हैं और अच्छे से बजाते हैं। तो आपका जो डिस्टेंस क्रिएट करवाया गया ना, वो इसीलिए करवाया गया ताकि इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिलने का टाइम आ सके, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ना, फैमिली मेम्बर है, तो आपके साथ रहते हुए अगर इसको कर्मा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ को सफ़र करोगे, बिकॉज आप एक एम्पैथ हो ना, तो आप उतना कठोर रह नहीं पाओगे साथ में रहते हुए। तो इसलिए इसके साथ आपका पूरा डिस्टेंस बनाया गया, सो दैट इसका कर्मा इसको मिले, ठीक है। आपकी चीज़ें, आपके प्लान्स, उनको कैसे, क्योंकि ये पास में रहता था ना, क्लोज उसमें रहता था, तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ना चाहते हुए भी इसको पता लग जाती थी। आपकी इनकम,
आपकी और चीज़ें, आपका कहाँ पर, आपका क्या प्लान है आगे का, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और जो कुछ भी आप करना चाहते हो इसको जल्दी होती है कि भाई ये पहले मैं दिखा दूँ कि नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा प्लान था, ये तो मेरा प्लान था, ये तो मेरी सोच थी, है ना, इसने मुझे फॉलो किया है, ये मुझे फॉलो करता है, करती है, और मैं ही हूँ वो जो इतने शानदार प्लान बनाता है, जो इतना शानदार एग्जीक्यूट करता है उनको। ठीक है, तो ये इसकी चिंता है और बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ये व्यक्ति सोच रहा है, क्योंकि अब इसके पास साधन उतने नहीं हैं कि ये आपकी ज़्यादा अपडेट रख पाए, क्योंकि ऑब्वियसली फिज़िकल डिस्टेंस इससे आपका हो गया है। ठीक है, दूर बैठकर ये सोच रहा है, और बहुत ज़्यादा जब आपसे इसका डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना और एनर्जी शेयरिंग बंद हुआ है, तो इसके साथ जो एक उल्टी चीज़ हुई है वो पता क्या हुई है, इसके जितने गलत इंटेंशंस है ना जो आपके लिए रखता था, वो दिन रात जब आप नेगेटिविटी में रह रहे हो, नेगेटिविटी को सोच रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो नेगेटिविटी आप ही के मैनिफेस्टेशन होने लग जाएंगे, वो नेगेटिविटी आप ही को मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा या हद से ज़्यादा हर वक्त नेगेटिव प्लानिंग्स करने की वजह से इसके जितने मैनिफेस्टेशन खुद के लिए थे ना कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, मैं ये बन जाऊँ, मैं उल्टा हो गया, इसका डिफेम होना स्टार्ट हो गया है, इसके मैनिफेस्टेशन गलत होने शुरू हो गए और इसके लिए चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो गई है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ इससे फिजिकल डिस्टेंस करवाने के बाद आपका देखा जाए तो आपका स्थिति सुधरने लग गई, आप ग्रो करने लग गए, आप पहले से बेहतर स्थिति में आ गए। ठीक है, आप कोई ना कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो सोशल मीडिया पे हों, तो वहाँ पर ये हो सकता है करंटली भी ये व्यक्ति आपको देखता हो, लेकिन अभी उतना वो निकाल नहीं पाएगा वहाँ से। वहाँ पर इसको डिवाइन ने इसलिए दूर बिठाया कि तुम बस यहाँ से बैठ के देखो। ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में आ गए हो जहाँ पर डिवाइन हर वक्त आपका साथ दे रहे हैं, और आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, तो ये दूर बैठ के अगर देख भी रहा है तो ये सिर्फ देख ही सकता है, ये कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, ये बात ही इस इंसान के गले का कांटा बन गई है, गले की फांस बन गई है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ट्रिगर बन गई है, और अब दिन रात इसको वो जेलसी, वो जलन की आग में जलने के अलावा चारा नहीं है कि ये दूर बैठकर और सिर्फ आपको देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपकी न्यूज़ या अपडेट ये ले रहा है, या तो आप कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं जहाँ पर ये देख रहा है कि आपकी लाइफ में जो है सक्सेस आ रही है, या आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, या आप सक्सेस गेन कर रहे हो किसी भी लेवल पर। ठीक है, अदरवाइज़ ये कहीं से अगर इसके इक्का दुक्का कोई ऐसे चेपू से वो फॉलोवर होंगे जो इनको फ्लाइंग मंकीज जो इनके होते हैं, तो वो कोई इक्का दुक्का न्यूज़ ला के दे दें तो दे दें। ठीक है, अच्छा मैं क्या करती हूँ पता है, मैं तो फ्लाइंग मंकीज जो होते हैं ना उनको यूज़ कर लेती हूँ मैं उन्हें भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि जब वो मेरे पास कुछ न्यूज़ देने आते हैं ना, तो मैं जो नहीं करने वाली होती हूँ उल्टा करके बता देती हूँ उनको। ठीक है, वो पंख फड़फड़ाते हुए जाते हैं फ्लाइंग मंकीज, और वहाँ जाके उसको वो न्यूज़ देते हैं, और मुझे जो इंटेंशनली उस तक बात पहुँचानी है वो पहुँच जाती है। ठीक है, अब ये इसको कोई कनिंगनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये एक शरारत है छोटी सी, भैया तुम तो बड़े बड़े जिंदगियों से खेल जाते हो, तो क्या हम क्या छोटी मोटी शरारत भी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ ना? तो हम कर सकते हैं ना ऑब्वियसली। तो ठीक है, ये सब तो चलता रहता है ना, यही तो मेरा चुलबुलापन है, ये मुझे मतलब ठीक है एक लाइवलीनेस रहती है इससे कि हाँ हंसते हैं कि ठीक है सामने वाला कभी कोई न्यूज़ पहुंचानी है तो उल्टी करके उस न्यूज़ को पहुंचा दो। ठीक है, बस ऐसे ही चुलबुलेपन के लिए। ठीक है, बाकी ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, कुछ भी इसमें हार्मफुल नहीं होता जिससे किसी का कुछ हार्म हो। तो उल्टी न्यूज़ फ्लाइंग मंकीज़ को भी यूज़ कर लो, मैंने तो नार्सिसिस्ट को भी यूज़ कर लिया था और फ्लाइंग मंकीज़ को भी यूज़ कर लिया टाइम आने पर, क्योंकि भैया तुम खेलने आते हो जिंदगियों से, थोड़ा सा तो तुम्हारी मेडिसिन का डोज तुम्हें भी मिल जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है गाइस ये मैंने एक पॉडकास्ट सुनी थी, उसमें वो लोग जो है रोस्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये लाइन वो बार बार बोल रहा था, तो मैंने ऐसे ही आप लोगों के साथ मस्ती मजाक में। तो अभी चलिए एनर्जी को क्लेम करिएगा, आप बहुत सुंदर एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपकी बहुत ग्रोथ है, नेम फेम में देख रही हूँ, तो भैया फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो, और आपको मैनिफेस्ट हो जाए इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप छोड़ दो लिख कर,
ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। एनर्जी को क्लेम करो। और जिनकी के अभी फिजिकल डिस्टेंस उतना नहीं आ पाया तो एनर्जेटिकली अपने आप को कट करो, फिजिकल डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। दो एनर्जी जो एक दूसरे की कंपेटेबल नहीं है वो साथ में ज़्यादा टाइम रह नहीं पाती हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस अपने आप आ जाता है जब ऊर्जा में फ़र्क आता है। तो अपनी वाइब्रेशन इतनी बढ़ा लो कि ऊर्जा में इतना फ़र्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए कि सामने वाला पर्सन अपने आप आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत भी आजकल ऐसे ही रहती है, सुबह अलग शाम को अलग, तो मूड भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। जब मौसम चेंज होता है तो ऐसा होता है। एंड प्लस हम लोग 40+ हैं तो ऑब्वियसली वो चेंजेस भी हमें फेस तो करने पड़ते हैं ना, तो ये सब तो चलता रहता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।